गया ये इतनी तरीके तक आपको पे मिलेगी। मुलाजिम जो हवा में लटक रहा है, कहाँ ये पाउडर, कहाँ ये बलेश, वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। पाउडर, मड़वा, दक्षिण, उड़ी, वहाँ दूर दराज, पूंछ के दूर दराज इलाके में कहता सरहदों के पास जो मिलती जो हमारे फॉरेस्ट है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं विदाउट सैलरी। आदाब, मैं आकिब आफ्ताब, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। अभी आप सोच रहे होंगे हाथ में माइक है, आज शायद कोई सीरियस बात करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ फॉर्म, ये नाम SFC नाम आपने बहुत पहले भी सुना है। 5 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। 5 महीने से कोई भी त्यौहार ये नहीं मना पाए हैं। जो बर्डन है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो कितना ज़्यादा है वो इन लोगों को पता है कि अब इनको राशन की दुकान पर जाना तो होता है, लेकिन दुकानदार जो है राशन नहीं दे रहा क्योंकि पुराने पैसे जो हैं अभी तक चुकाए नहीं हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुरेश शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। आखिरकार क्या वजह रही कि 5 महीने से आपको इस तरीके से फेस करना पड़ रहा है, एक अलग ही सेगमेंट लाइफ का फेस करना पड़ रहा है? ना कोई लोहड़ी का त्यौहार, ना ईद का त्यौहार, ना ही पैसा कोई हाथ में, क्या कहेंगे? शुक्रिया आकिब साहब। जहाँ तक आपने ये पूछा कि आज हम 5वां महीना लगने वाला है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली, और ये वाकई सच है। आपने जो जैसा कहा कि हम लोग 31 मार्च के बाद हम अपने आप को एक यतीम समझने लगे थे जब तक हम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का एक्ट रिपील हुआ। लेकिन हमें पूरा भरोसा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, और ख़ासतौर पर प्रेजेंट जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और इसका जितना भी अमला है ऑफिसर का साहिबान का, इन पर पूरा यकीन था कि कोई ना कोई बेटर, इन्होंने एक कहा भी था 370 जब रिपील हुआ था कि एम्प्लॉइज़ के लिए बेटर कंडीशंस होंगी, बेटर सर्विस कंडीशंस है। कीपिंग दैट थिंग इन माइंड हम लोगों ने ज़्यादा जदोजहद नहीं की। कोविड का वक्त था, ऑल ओवर लॉकडाउन था। हमने कोशिश की कि अपनी जो आवाज़ है, ख़ासतौर पर हमारी जो शंकाएँ थी इस एक्ट के रिपील होने की वजह से, जैसे कि हम सोच रहे थे कि हमारी पे को डिले हो जाएगा, हमारी पे का नई टाइमली मिलेगी, कि 2500 मुलाजमों का आगे हाल क्या होना है, इनकी DPC क्या होने वाला है। अल्टीमेटली ये सिलसिला चलता रहा। हम तरह तरह और वक्तन फ़वक्तन हम सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारा फोरम कार्य करता रहा, हम आवाज़ उठाते भी रहे। सुरेश जी, एक बात जानना चाहूँगा, 2500 मुलाजिम आपने कहा, क्या सिर्फ जम्मू में है या जम्मू कश्मीर के अंदर? ये 2500 मुलाजिम की हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर पूरे है, एंड फोरम इज़ रिप्रेजेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर। हमने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद हम कुछ हद तक अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर पाए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हमने तकरीबन कुछ ज़्यादा नहीं ज़्यादा होगा 10 ईमेल्स मैंने खुद डाले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। पता नहीं उनका बिज़ी शेड्यूल था, हमें वो टाइम नहीं मिल पाया। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमने काफ़ी कोशिश की, उनके हमसे हमें मुलाकात दी जाए ताकि हम अपना दुख उन तक पहुँचा पाएँ। हमें पता कोई ये बीच में कुछ चैनल्स हैं, इसकी वजह से उन तक सही बात नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी डिले हो रही है। ईमेल का अभी तक कोई रिप्लाई आया? गवर्नर हाउस से कोई हमें ईमेल का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन अलबत्ता जो अल्टीमेटली क्या हो गया, जब हमने देखा कि ये छोटे छोटे पीस मिल प्रोटेस्ट करने से और जो पीसफुल हम प्रोटेस्ट कर रहे थे ये कहीं ना कहीं रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं, हमारी ग्रीवेंस को रजिस्टर नहीं कर पाए, तो पिछले 12 तारीख को हमने यहाँ पे एक जो फोरम का जो जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमने ये फैसला किया कि अब हमें ये वक्त आ गया है कि जबकि आपने पहले भी कहा कि हमें दुकानदारों ने तकरीबन जो है छोटे छोटे मुलाजिम हैं, दुकानदार हमसे मुँह छुपाते हैं। हम दुकान पे जाते हैं जब सामान लेने के लिए, दुकान बाकी लोगों को अटेंड करता है, हमें अटेंड नहीं करता। इनको पता खुदारी ग्राहक आ गया है, उसको वाकई वो भी सही है कि 4-4, 5-5 महीने से उसको अगर हमें हमारे 10-20 हज़ार बना हो मुलाजिम को, तो वहाँ पे हमें एसेंशियल आइटम्स को मिलने के लिए बहुत मुश्किल लाइन में खड़ा होना पड़ता है, मिलती भी नहीं है। दवाइयों के लिए हमारे पास लोगों के पास पैसे नहीं पड़े हुए हैं, और कई लोग तो मुझे ये लगता है कि हमारे काफ़ी डेथ्स हो चुकी हैं, उनकी फैमिली से हमें ये पता लगा कि ये लोग दवाओं के अभाव की वजह से, पे ना मिलने की टाइमली की वजह से दवाओं के अभाव में उनका मौत हो गई। अगर पे मिली होती शायद ये बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है काफ़ी जो मुलाजिम जो है इस वक्त साइकोलॉजिकल प्रेशर में, जैसे कहा हम लोग तो हैंड टू माउथ हो गए हैं, बल्कि एट द वर्ज ऑफ स्टारवेशन है। हमें जो कुछ मुलाजिम जो ठीक है, जिनके 2-2 एक बीवी भी कमा रहे, जैसे मेरी कमा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे हमारे मैक्सिमम 90% मुलाजिम जो है, 95% मुलाजिम है जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, वो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं। मेरे ख्याल 1700 से 1800 जो मुलाजिम जो 1700 के करीब ये 4th क्लास मुलाजिम है, जिनकी 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और
जो 1 महीने की तनख्वाह देते हैं वो बैंक वाले काट लेते हैं, तनख्वाह बचती है 105 रुपया 95 रुपये, वो भी 2 किस्तें पेंडिंग हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा कि हम एक सरकार को और मैनेजमेंट को एक नोटिस दें। हमने 7 डेज़ का एक लीगली नोटिस दिया अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, और ताकि हम जो भी आगे जो सख्त कार्रवाई जो करने जा रहे हैं जिसके अनाउंसमेंट हम 22 की जो जनरल बॉडी वहाँ पे 7 दिन का समय ख़त्म हो रहा है, हम 22 तारीख को एक कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो स्टेट लेवल पे एक ऐसा जो है प्रोग्राम दिया जाए जिसके वजह से हम अपनी डिमांडों को उजागर कर पाएँ। हमें सरकार के खिलाफ कोई शिकायत है, लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये जैसे कि दर्शाया जाता है कि सरकार के खिलाफ क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम। हम अपनी डिमांडों को उजागर करने के लिए, अपनी डिमांडों को उठाने के लिए, उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए ये जदोजहद करेंगे। और इसके बाद अगर इसका खमियाजा जो भी होगा, हमने नोटिस में लिखा हुआ है कि सरकार का होगा या मैनेजमेंट का होगा। सुरेश जी, एक बात जानना चाहेंगे, जब आपने मीटिंग की जम्मू के अंदर और तमाम जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं जम्मू कश्मीर के, और कश्मीर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उन्होंने आपकी मीटिंग को अटेंड किया, तो उस मीटिंग में जब आप बातचीत करने लगे तो क्या कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो आपकी बात सुन सकता वहाँ पर? देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद हमारा उससे पहले भी हमने कितनी बार इनको कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को, कोई हमें ऑफिशियल लेटर नहीं आया, अनऑफिशियली हम मिलते रहे। लेकिन हमने ये एक लीगली जो समझा कि लीगली एक नोटिस इनको दे दे, ताकि हम जो भी कार्रवाई करें ये ना हो कि ये कहें कि ये किसी के कहने पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि आजकल चल रहा है। ये आजकल किसी को किसी का लेबल लगा देते हैं। हमारा लेबल अपना पेट है, हमारा लेबल अपना सर्वाइवल है, हमारा लेबल है कि हमें टाइमली जो पेंडिंग सैलरी अपडेट होनी चाहिए। आकिब साहब, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से वो ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए। एसएफसी के मुलाजिम जो हैं उनको कहा गया कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ये कागज़ों पत्रों में एमडी को कहा आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, इमीडिएटली जो ग्रांटी नेट आपका सैंक्शन हुआ हम आपको दे देंगे। रजिस्ट्रेशन भी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 230 रुपये करोड़ रुपया जो ग्रांट थी, ग्रांटी नेट, वो भी सैंक्शन पड़ी हुई है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा है, हमारा 39% डीए कम है, उसको अपडेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। हमें डीपीसी नहीं हुई है 3 साल से, पिछले 3 साल से, 4 साल से ज़्यादा कह सकते हो डीपीसी नहीं हुई है। मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं उसी पे एंड ग्रेड में, इन देयर ओन पे एंड ग्रेड में, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। और आप ये देख लें कि 39 और 7th पे कमीशन का लाभ जो है, जिससे हमें 8-8, 7-8 हज़ार रुपये कम में मुलाजिमों को मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली इन नटशेल वी आर गेटिंग 60% सैलरी, वो भी हमें टाइमली भी नहीं मिल रही है। सो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने सोचा कि सरकार भी हमारी सुन रही है, मैनेजमेंट के पास जब भी हम कहीं अनऑफिशियल भी बात की, वो भी एक टर्कोलॉजी सिस्टम लग रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कभी कहते हैं एफडीसी रजिस्टर होनी है, कभी कहते हैं पैसे नहीं है सरकार के पास, कभी कुछ नहीं है। अब हम बताइए, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम हिंदुस्तानी हैं, हम बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट हैं, हम कोई ऐसी कोई इसमें ना कोई सियासत है ना कुछ है। हम ये कहते हैं कि हमें सैलरी रेगुलराइज की जाए, अगर नहीं की जाए हमें को बताए तो सही कि कब तक मिलने वाली है। हमें 230 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है। आखिर 230 करोड़ रुपए अगर सेंक्शन हुआ तो कितना वक्त हुआ इस 230 करोड़ रुपए को? ये मार्च में हुआ था जनाब, ये मार्च में बजटरी प्रोविजन आया था ग्रांटी नेट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उन्होंने 230 करोड़ रुपए दिया था। पहले क्या लगे स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को, या इसको एफडीसी बन गई, एफडीसी भी बन गई, एफडीसी रजिस्टर्ड भी हो गई। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई, ठीक है, हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे बहुत ही नहायत ही एक अनेस्ट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब जो हैं मेहता साहब, एक मतलब वर्ल्ड के नहीं कह सकते, हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड के माने हुए जो फाइनेंस कमिश्नर कहता हूँ, इतने अनेस्ट और कैपेबल हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा, इन नटशेल हमें कुछ मिल नहीं रहा है। मुलाजिम जो है, मुलाजिम को कोई, मुझे नहीं पता कोई हमारे एसएफसी की तरफ से कोई बुलेटिन या कोई एड्रेस किया जाए, कोई सर्कुलर निकाला गया ये इतनी तरीके तक आपको पे मिलेगी। मुलाजिम जो हवा में लटक रहा है, आपको ये बता दें कि हमने कम से कम 95 करोड़ रुपया जो है अपना रेवेन्यू, वो गवर्नमेंट के आर्डर्स आ गए कि आप रेवेन्यू पहले डिपॉजिट करा दीजिए। आज एमडी के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा रेवेन्यू हम जितना भी आ रहा है सेल करके, सेल भी कर रहे हैं। मुलाजिम दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं। आपको बता दूँ, कहाँ किरण, कहाँ उड़ी, कहाँ बांडीपुरा, कहाँ गुरेज, कहाँ ये पाडर, कहाँ ये भलेश, वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। पाडर, मड़वा, दक्षिण, उड़ी, वहाँ दूर दराज, पुंछ के दूर दराज इलाके में कहता हूँ सरहदों के पास जो मिलती जो हमारे फॉरेस्ट है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं विदाउट सैलरी, और बर्फ़ों में काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। ये नहीं हमने काम छोड़ा, लेकिन अभी लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम हम अपनी बात तो पहुँचा पाएँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, आपके चैनल से मैं अपील करता हूँ, अगर हमें बुलाया जाता है, ये जो मैस बीच में कोई क्रिएट हो रही है किसी की वजह से हो रही है, मुझे लगता है ना ही हमें टाइम दिया जा रहा है, ना ही हमारी कमिश्नर मैडम है निहायत ही अनेस्ट है, हम सबको मानते हैं, एमडी साहब भी बहुत कैपेबल हैं, लेकिन हमें नहीं पता है ये मुलाजिमों को क्या समझ रहे हैं, ये भेड़ बकरियाँ समझ रही हैं। सुरेश जी, कोविड के सिलसिले में, जब कोविड-19 की अगर हम बात करें, जिस टाइम पर कोविड की, मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब कोविड की बात चल रही थी हमारे भारत देश के अंदर, तो ये तो लिखी हुई बात थी कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन तमाम की सैलरी जो है पूरी मिलेगी और टाइमली मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 60% की सैलरी जो है मिल तो रही है, लेकिन किस तरीके से मिल रही है तो वो आपने सुना। तो
तो कोविड में तो ये बात साफ तौर पर सुनिश्चित की गई थी कि आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। आकिब साहब, हमने जब भी जलसा किया, जब भी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया, हम शुक्रगुजार हैं मोदी साहब का, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने क्लियर कट कोविड के मद्देनज़र ये इंस्ट्रक्शन जारी की है, स्टैंडिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का, कि मुलाजमों को सफ़र नहीं होना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। मुझे ये लगता है कि ये इन लोगों ने वो भी वायलेशन कर ली। मतलब एक अथॉरिटी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाले कि इनको सैलरी देनी चाहिए, हमें नहीं देगी। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। 7 दिन का वक्त दिया है आपने। हमने 7 दिन का वक्त दिया और हमें, मैं कहता हूं कि आज मुलाजिम बहुत ज़बरदस्त खबा है, आज मुलाजिम तैयार है। आज मुलाजिम, हमें यहाँ तक भी फ़ोन आ रहे हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हम सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, आप हमें प्रोग्राम दे दीजिए। मैं समझता हूँ कि हम प्रॉपर एक लीगल वे से इनको टाइम दे रहे हैं। ये ना कोई समझे कि हमारी स्ट्राइक को, जो होने वाली प्रपोज स्ट्राइक है, जो भी हम प्रोग्राम दे रहे हैं 22 को, वहाँ पर सब जो मुलाजिमों की विशेष के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर कोई हम कड़ा रुख अपनाते हैं, ये ना समझे हमें दूसरी तरफ लेबल किया जाए। हम सिर्फ अपनी डिमांडों को उजागर करने के लिए, अपने साथ जो जातियां हो रही हैं उसको उजागर करने के लिए ये प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है। ये मैनेजमेंट हमें मजबूर कर रही है, ये सिस्टम हमें मजबूर कर रहा है। तो क्या रहेगा सुरेश जी, अगर 21 तारीख तक आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो 22 तारीख का क्या रहेगा? 22 तारीख को मुझे लगता है कि जैसे अभी हमने ईमेल का नोटिस दिया था, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ रिटन, जस्ट ही हैज़ गिवन द माइल्ड थ्रेट। ठीक है, उनका एक फ़र्ज़ बनता है उनको कहना है ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जब मुलाजिम मर रहा है, जब मुलाजिम की फैमिली मर रही है, तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका फैसला कलेक्टिवली जो 22 को हो जाएगा। हम 22 को सब आदमी जो हमारे डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, तमाम जो हमारे फोरम के मेंबर हैं, वो वहाँ पर यहाँ पर जमा करके हम कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहते हैं। और मैं आपको बात से एक बात यहाँ पे अपने मुलाजिमों तक भी पहुँचाना चाहिए, सरकार तक भी पहुँचाना चाहिए। पहले जो हमारी स्ट्राइक हुआ करती थी, दैट वाज ए लीडर ड्रिवन स्ट्राइक, ए लीडर ड्रिवन प्रोटेस्ट। अब हम ये समझते हैं कि जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे फ़ोन आ रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं और मुलाजिम में कह रहे हैं, इट विज द एम्प्लॉइज ड्रिवन प्रोटेस्ट, इट विल बी द एम्प्लॉइज ड्रिवन जो है स्ट्राइक होगी। ये मुलाजिमों के कहने पर स्ट्राइक होगी। हम आगे तो खड़े रहेंगे, हम उनका नेतृत्व जरूर करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक किस्म का एक नया जो है हो रहा है, क्योंकि लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम मर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। तो ये प्रेशर जो हमें मुलाजिमों की तरफ से आ रहा है कि कुछ करिए, ताकि सरकार तक, ताकि हमारे मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचे कि हम वाकई मर रहे हैं। ये हम बार बार कहते हैं, आप ये लगाइए 5-6 महीने की, 4 महीने की सैलरी लगातार हमें रुकी हुई है, और ये 1 महीने की देके चुप बैठ जाते हैं, और 1 महीने वाले बैंक ले जाता है। अल्टीमेटली हम खा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, सुरेश जी हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने ईमेल 10 से ज़्यादा ईमेल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में भी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका स्केड्यूल बिज़ी होने के कारण, इनका कहने का नेत्र ये था कि स्केड्यूल बिज़ी होने के कारण अभी तक रिप्लाई जो है वहाँ से नहीं आया है। लेकिन 21 तारीख तक का वक्फा और वक्त जो है इन्होंने दिया हुआ है। अब देखना ये है कि 22 तारीख की सुबह किस तरीके की सुबह होगी इन सब के लिए। क्या SFC के जितने भी एम्प्लॉइज़ फॉर्म जो इन्होंने बनाई है, क्या ये लोग सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस बारे में ज़रूर गौर किया जाए कि 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ना ही कोई त्यौहार मनाया गया है, ना ही कोई सैलरी जो है इनके हाथ में आई हुई है।